8 सितंबर 2024 ओसोमो निशी क्रिएटर ऑफ वेलकम टू डीमन स्कूल इरुमाकुन की नई सीरीज इची द विच शॉनी जंपी एयर होना शुरू होती है। एंड देन वन पीस, हंटर एक्स हंटर एंड कागुराबाची जैसी सीरीज होने के बावजूद भी इची द विच जस्ट अंडर 10 चैप्टर्स नंबर 1 वीकली सीरीज बन जाती है। लाइक सीरियसली ब्रेकिंग 25 इयर्स ओल्ड रिकॉर्ड ऑफ वन पीस। ब्रो व्हाट? तो मैंने इस मांगा को रीड किया एंड ब्रो ये सीरीज ऑलरेडी पीक फिक्शन है। द स्टोरी हैज क्रेजी बैडएस हॉट विचेस, इनसेन ब्यूटीफुल आर्ट दैट मेक्स यू वेट जस्ट बाय टर्निंग pages and of course insanely badass main character। पर जो एक्चुअली चीज इस मांगा को ऑसम बनाती है वो है इसका कॉन्सेप्ट। बेसिकली स्टोरी फॉलो करती है एक बार जब आउट ऑफ नोवेयर एक बोलने वाला वाटर ब्लॉब अपीयर होता है और वो एक रैंडम लड़की को ट्रायल देता है कि उसे ये सारा पानी गटकना होगा। इन रिटर्न उस लड़की को वाटर मैजिक की पावर्स मिलेंगी एंड मैजिक बेसिकली मैजिक की ही फिजिकल फॉर्म होती है। एंड मैजिक के ट्रायल पास करने से यूजर को स्पेसिफिक मैजिक की पावर्स पे कंट्रोल करने को मिलता है। फॉर एग्जांपल हेयर कंट्रोलिंग वाटर। अब ये माची का ट्रायल लिटरली कुछ भी हो सकता है। लाइक फायर माची का ट्रायल होगा कि फायर होल्ड करना, आइस माची का ट्रायल होगा कि उसके साथ रात भर सोना एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पे आता है एक ट्विस्ट। इस वर्ल्ड में सिर्फ फीमेल ही मैजिक एंड मैजिक को एक्वायर कर सकती हैं। आई मीन सीरियसली मर्दों के इस वर्ल्ड में कोई इज्जत नहीं है। वेल जस्ट लाइक आवर वर्ल्ड। हाउएवर देन कम्स आवर गोटेड मेन कैरेक्टर इची। इची अपना एक हंटर है जिसने अपनी पूरी जिंदगी अभी तक माउंटेन्स में अकेले बिताई है, जो कि काफी डिफरेंट लाइफ जीता है एक नॉर्मल पर्सन की लाइफ से। जस्ट हंटिंग वेरी स्ट्रॉन्ग एनिमल्स एंड एंजॉयिंग इट। जब इची सिर्फ 6 साल का था उसे माउंटेन्स में एक नाइफ और कुछ फूड के साथ अकेले छोड़ दिया गया था। एंड जब कुछ समय बाद इची का खाना खत्म हो जाता है तो वो डेस्परेटली खुद से सर्वाइव करने की कोशिश करता है। बट यू गेस्ड इट, लाइफ नेवर गोज अकॉर्डिंग टू योर प्लान। मरने की कगार पे इची को रियलाइज होता है कि जो नाइफ उसे दिया गया था वो हंटिंग के लिए नहीं बल्कि खुद का गेम एंड करने के लिए दिया गया था। और जब इची खुद को खत्म करने ही वाला होता है तभी एक वुल्फ आ जाता है। वुल्फ कमजोर एंड हाफ डेड इची पे अटैक करता है, बट देन सडनली इची की क्रेजी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट किक करते हैं एंड वो वुल्फ को पलक झपकते ही मार देता है। इची खुद शॉक्ड हो जाता है कि ये उसने कैसे किया। वेल हो सकता है कि इची ऑलरेडी कोई स्ट्रॉन्ग हंटर लिनियज से बिलोंग करता हो जो हमें अभी तक नहीं बताया गया है। बट ये एक्सपीरियंस इची को स्ट्रॉन्ग बनाता है और इची ट्रायल एंड एरर से फाइनली फॉरेस्ट के हार्श एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना सीख जाता है, हेंस बिकमिंग इंसेनली स्ट्रॉन्ग हंटर। उसके अलावा इची हैज वेरी स्ट्रॉन्ग मोरल, डेथ फॉर डेथ। इची किसी भी क्रीचर को फालतू में नहीं मारता अनलेस उसका मोटिव फूड गैदर करना हो, क्योंकि जो भी किसी को विदाउट अ रीजन अपने खुद के मजे के लिए मारता है वो हंटर नहीं एक मर्डरर होता है। बट अगर खुद की और ह्यूमंस के सर्वाइवल की बात आती है तो इची को हंट करना पड़ता है। वेल एज आई सेड, इची ओवर द टाइम सर्वाइव और हंट करना काफी अच्छा सीख जाता है, लेकिन काफी टाइम माउंटेन्स में बिताने की वजह से इची एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कॉम्बैट डेवलप कर लेता है। और एक दिन वो सेंस करता है कि माउंटेन्स के बीचों बीच एक एक्सट्रीमली डेंजरस ऑरा है और हम देखते हैं कि एक ह्यूज मैजिक जो कि लिटरली पेड़ का पिल्लो बना के मजे से सो रहा होता है जस्ट अपने ऑरा से ही इतना पावरफुल होता है कि तुम इची की आंखों में डर और एक्सट्रीम फोकस देख सकते हो। और ये क्रीचर ऐसा लग रहा होता है कि ये किसी भी ह्यूमन को मारने में हेजिटेट नहीं करेगा एंड इची जस्ट अपने हंटर इंस्टिंक्ट की वजह से हंट के लिए आगे बढ़ता है एंड देन वहां से भाग जाता है। वेल आई मीन आई डोंट थिंक कोई भी इतना बड़ा क्रीचर पहली बार देख के सोच सकता है कि उसे हंट कर सकता है, चाहे बंदा दुनिया का सबसे बड़ा हंटर ही क्यों ना हो। वेल ऑल्सो एज आई सेड, इची कभी भी उनको नहीं मारता जो उसे मारने के इंटेंट से ना फेस कर रहा हो। और क्या पता इस क्रीचर ने कभी किसी को मारा भी हो या नहीं। इट्स जस्ट अगेंस्ट इचीज मॉरल टू किल इनोसेंट। हाउएवर अगर डेथ टू डेथ ट्रिगर होता है तो देन ही वांट्स टू हंट इट। ब्रो जस्ट स्टेरिंग मेनिसिंगली एंड उसे जस्ट एक्सक्यूज चाहिए हंट करने के लिए। एंड देन मूविंग टू द मेन स्टोरी, ये जो अपना मिस्टीरियस मैजिक है वो कुछ कांड करने वाला है एंड हम देखते हैं द रियल हीरोज ऑफ दिस वर्ल्ड विचेस को। एंड एंट्री होती है बैडी ऑफ रियल बैडीज, डेसरस द अबेसल विच की। एंड कैन वी talk about the goddamn sick ass character design? I mean you can just feel the aura of the strongest witch. Well anyways, enough simping. Desirous actually अपने mysterious magic से लोगों को बचाने के लिए मिशन पे आई होती है and then reveal होता है कि जो mysterious magic है वो कोई और नहीं King Magic Ororo है and unfortunately Ororo most evil magic है, उसे आज तक कोई भी witch acquire नहीं कर सकी। बंदे ने seriously पूरे के पूरे mountains खत्म करे हैं and वर्स बहुत सारी जाने ली हैं, वो भी बिना किसी वजह के। उसे तुम कह सकते हो कि बेसिकली ह्यूमैनिटीज वर्स्ट एनिमी। हालांकि ओरोरो का ट्रायल बहुत ही सिंपल है, तुमको बस उसका हार्ट रोकना होगा बाय एनी मींस। देन डेसरस लिजर्ड स्पेल का यूज करके ओरोरो पे अटैक करती है एंड बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है एंड हम नेक्स्ट पैनल में देखते हैं डेसरस ओरोरो के ऊपर होती है एंड उसकी स्वॉर्ड सीधा ओरोरो के हार्ट को टच कर रही होती है। बट देन कम्स द प्लॉट ट्विस्ट, ओरोरो का हार्ट बना ही ऐसे होता है कि उसे कोई भी वुमन
स्क्रैच तक नहीं कर सकती एंड इसीलिए हजारों सालों से ओरोरो को कोई भी विच एक्वायर नहीं कर पाई, लाइक नॉट इवन द मोस्ट पावरफुल विच इन द वर्ल्ड, टेस्टरस। वेल यू गेस्ड इट, हियर कम्स आवर एमसी इची। इची को हम बिल्कुल लॉक्ड इन मोड में देखते हैं एंड वो हंट करने के लिए बिल्कुल तैयार होता है एंड ओरोरो पूछता है कि तू कौन है बे, एंड इची रिप्लाइज आई एम अ मैन। यू सी इची एक प्रोफेशनल हंटर होने की वजह से कोई भी इंपल्सिव डिसीजन नहीं लेता, वो जस्ट कामली अपने शिकार की कोई ना कोई वीकनेस और बेस्ट अटैक अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करता है। और ओरोरो के केस में लिटरली जस्ट हिज वर्ड्स। और ये भी चीज नोटिस करने वाली होती है कि स्ट्रॉन्गेस्ट विच अलाइव एंड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट माजी के होते हुए दोनों इची की प्रेजेंस को सेंस नहीं कर सके कि इची की स्टेल्थ कितनी डेडली हो सकती है। एंड देन बूम, ओरोरो बिना कुछ सोचे समझे इची पे सीधा अटैक कर देता है, जस्ट लाइक अ वाइल्ड एनिमल। एंड ऑफ कोर्स इरैशनल मूव इची की ही फेवर में वर्क करता है, बिकॉज इची केम प्रिपेयर्ड। उसने पहले ही बहुत सारे ट्रैप्स फील्ड में बिछा रखे थे और बेचारे ओरोरो की आर्म एक ट्रैप में फंस जाती है और ये ट्रैप भी काफी खतरनाक होता है। लाइक जितना ओरोरो निकलने की ट्राई करता है उतना ही ये टाइट होता चला जाएगा एंड इची की आंखों में मानो तुम एक चमक सी देख सकते हो। एंड इची काफी हाई जंप करके सीधा बीचों बीच अटैक करता है ओरोरो के हार्ट पे एंड ट्रांसफॉर्मिंग इनटू वन ऑफ द कूलेस्ट ट्रांसफॉर्मेशंस एवर। ब्रो जस्ट लुक एट द डिटेल्स। आई मीन सच में ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ट्रांसफॉर्मेशन डिजाइन होगा पूरे मांगा में। आई मीन सच में इस मांगा के डिजाइन्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। वेल ये देख के डेस्ट्रास इची पे स्टांस लेती है। इची की इंसेन रिफ्लेक्सेस होने की वजह से वो डेस्ट्रास पे काउंटर अटैक करता है और जस्ट ब्रूट सेंस से डेस्ट्रास का बैरियर तोड़ देता है। एंड माइंड यू डेस्ट्रास अभी करंटली स्ट्रॉन्गेस्ट विच है और मे बी थी, बिकॉज डेस्ट्रास कहती है कि ठीक है भाई तुझे पावर मिल गई लेकिन चांस का तो यूज करने की सोची भी मत। और इची का नाइफ ग्लो करने लगता है एंड देन बूम, डिस्ट्रॉइंग एंटायर माउंटेन विद जस्ट वन वर्ड, जिससे सभी विचेस जो कि दुनिया के किनारे किनारे से देख रही होती हैं वो भी शॉक्ड हो जाती हैं। वेल एज आई सेड, इस वर्ल्ड में सिर्फ वुमन के पास ही मैजिक है तो सिर्फ वही मैजिक को एक्वायर कर सकती हैं। बट इन एक्सट्रीमली रेयर केस ऐसा मैजिक जिसका ट्रायल सिर्फ मैन पास कर सकता है, वो भी ऐसा बंदा जिसने सालों साल बहुत हार्ड ट्रेनिंग करी हो, अपनी बॉडी को उस काबिल बनाया हो। उसमें भी मैन का मैजिक एक्वायर करना बहुत ही ज्यादा रेयर है। आई मीन 0.001% चांस, बेसिकली इम्पॉसिबल। एंड इची का विच पावर्स एक्वायर करना एक मिरेकल से कम नहीं। एंड बाय द वे ओरोरो काइंड जिंदा है लेकिन अब वो इची का क्यूट साइड किक बन चुका है जो अब से उसके साथ घूमेगा। एंड हमें ये भी बताया जाता है कि टोटल इस वर्ल्ड में 3185 कंफर्म मैजिक हैं एंड ओनली 402 आज तक एक्वायर किए जा सके हैं। वेल यू नो वेयर दिस गोइंग। इची अब एनिमल से हटके एडवेंचर पे निकलेगा सारे मैजिक सी पावर कलेक्ट करने। एंड यू नो व्हाट, पर्सनली आई थिंक इची एक काइंड ऑफ जीनियस है। वेल जो इची ने पहले एक माउंटेन तबाह किया था उसे वो जैसे एक स्मॉल स्पेल से पूरा रिक्रिएट कर देता है, लिटरली ब्रिंगिंग बैक लाइफ आउट ऑफ नथिंग। एंड नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि इची एंड डेस्ट्रास जाएंगे कैपिटल सिटी नटाली में, यहाँ पर इची का टेस्ट होगा, हमें और भी वर्ल्ड के बारे में बताया जाएगा एंड ऑफ कोर्स और भी बहुत सारे कूल मैजिक्स देखने को मिलेंगे। एंड माय फेवरेट पार्ट, कैसे इची अपनी हंटर नॉलेज का यूज करेगा इन सुपर नेचुरल बीइंग्स को पकड़ने के लिए।